बड़ा अच्छा सवाल है। द फोर मैन फॉलोड। अच्छा जी, फोर मैन के साथ फॉलोड, अब कोई भी टेंस अगर है तो अब ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब का तो चक्कर ही खत्म हो गया। फॉर सम डिस्टेंस, अगर यहाँ तक एरर है तो भी एंड देन लॉस दैम ऑन द हिल साइड। अगर गलती दैम ऑन द हिल साइड में तो ऑप्शन डी। तो जरा वो देखते हैं गलती आखिर है। द फोर मैन फॉलोड, यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन फॉलोड आ रहा है, वर्ब कौन सा आ रहा है? पास्ट टेंस में। तो मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। दैम फॉर सम डिस्टेंस एंड देन लॉस दैम, नहीं यार ये कहाँ से आ गया? लॉस्ट होना चाहिए था। ठीक है, लॉस्ट होना चाहिए था। तो गलती है सी में, आंसर ऑप्शन बड़ा अच्छा है। द ए स्टूडियो है, ए से मुराद कोई भी स्टूडियो हो सकता है, अमीन भी हो सकता है। ठीक है, फिल्माइज्ड ऑल शेक्सपियर प्लेस एंड ऑलमोस्ट ऑल लिटरेसी न्यूट्स। अच्छा जी, ए स्टूडियो हैज़ बिल्कुल सही है, यहाँ पे फिल्माइज्ड कर रहा है ऑल शेक्सपियर प्लेस, शेक्सपियर के सारे प्लेस या शेक्सपियर की सारी प्लेस कर रहा है। एंड ऑलमोस्ट ऑल लिटरेसी, ऑलमोस्ट ऑल लिटरेसी बस बताएगा एरर कहाँ है यहाँ। देखो शेक्सपियर की, तो की कहाँ है भाई? किसके ड्रामे? शेक्सपियर के ड्रामे। तो की के लिए हम एक, जी जनाब, क्या यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रॉफ, शेक्सपियर्स प्लेस। अब सही हो जाएगा। यहाँ था एरर ऑप्शन बी में। तो देखो बड़ा अच्छा सवाल था। देयर वॉज नो एनी ट्री सो दे स्लीप्ड अंडर द शेड ऑफ द वर्ल्ड, बेचारे। तो देयर वॉज नो एनी ट्री, नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है नॉट प्लस एनी, यानी कहीं भी नो लिखा हो तो इसका मतलब ऑलरेडी होता है नॉट प्लस एनी। तो अगर हम कहें तो नो की जगह अगर हम लिखें नॉट एनी एनी तो गलत है। तो दो तरीके से सही हो सकता है, दो तरीके से सही हो सकता है। अब या तो हम एनी हटा दें, एनी हटा दें, देयर वॉज नो ट्री, ऐसे भी सही हो सकता है। ठीक है, और किसी तरीके से सही हो सकता है। नॉट लगा दें, देयर वॉज नॉट एनी ट्री, एनी को नहीं हटाना चाह रहे तो नो की जगह नॉट लगा दो, देयर वॉज नॉट एनी ट्री। दोनों तरीकों से सही हो जाएगा। वैसे एरर डिटेक्शन में बस ये बताना है गलती का, तो गलती ए में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर डिटेक्शन, बिल्कुल बेसिक्स है। एवरी पार्टी डिसएग्री, अगर यहां तक गलती है तो आंसर होगा ए। ऑन द टू फर्स्ट क्लॉजेस, यहां तक गलती है तो बी। ऑफ द एग्रीमेंट, गलती यहाँ है तो सी। डी अगर नो एरर। अच्छा, आपको क्रैक नहीं करना होता सेंटेंस, बस बताना होता है कि कहाँ है आंसर, ए है, बी है, सी है। लेकिन चूंकि अभी पेपर नहीं हो रहा इसलिए मैं आपको सही भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं। एवरी पार्टी डिसएग्रीड ऑन द टू फर्स्ट। यार देखो, एक होता है कार्डिनल नंबर 1 2 3 4, ये कहलाते हैं कार्डिनल नंबर। एक कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर, सिंगल डबल ट्रिपल। और एक कहलाते हैं ऑर्डर नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ देखो, ये कार्डिनल नंबर है, ये ऑर्डर नंबर है। हमेशा याद रखो, पहले ऑर्डर नंबर होंगे और उसके बाद कार्डिनल नंबर होंगे। तरतीब में हमेशा पहले क्या आंसर आएंगे? ऑर्डर नंबर, उसके बाद क्या आएंगे? कार्डिनल नंबर। तो भाई यहाँ पे पहली तो गलती ये हो गई कि फर्स्ट टू। और कोई एरर है? और कोई एरर तो नहीं है, लेकिन देखो एक और बात से भी आपको जज करना चाहिए था। यहाँ क्लॉजेस है, एस लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि टू फर्स्ट की जगह फर्स्ट टू होना चाहिए। भाई एस लगा है, एस तभी लगता है ना जब एक से ज़्यादा हो, चाहे दो हो तीन हो। तो ऑफ कोर्स गलती तो थी। हाँ, जब फर्स्ट टू क्लॉजेस कर दिया तो हर लिहाज से सेंटेंस सही हो गया। तो आंसर देखिए, कह रहे हैं नेचर इज, यहाँ तक है ये, हैज़ वेल adopted to our weakness has to our error का है बच्चों। तो मेरे भाई नेचर इज हैज वेल हैज आ गया है अडॉप्टेड। अडॉप्ट के मीनिंग होते हैं गोद लेना। सबसे पहले ये जो ओ से लिखा हुआ है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गोद लेना। नेचर को गोद ली है कभी किसी ने? नहीं। और एक वर्ड ये होता है अडैप्ट, इसके मीनिंग होते हैं जैसा है वैसे चाहिए। यानी कोई चीज़ अच्छी है तो उसे उसी हालत में चाहिए, हमें अच्छी हालत में, बुरी है तो बुरी हालत में चाहिए।
और एक ये जो नीचे वाला एडेप्ट है ये होता है एक्सपर्ट या स्किल्ड पर्सन, ATEPT, एक्सपर्ट या स्किल्ड। तो यहाँ जो सिचुएशन है, नेचर इज हैज़ वेल एज अडॉप्टेड टू आवर वीकनेस एज टू आवर स्ट्रेंथ, तो नेचर को तो हम गोद नहीं ले सकते, नेचर जैसी है वैसी रहनी है। तो मेरे भाई क्या आएगा, जी हाँ ये एडेप्ट, ओ की जगह ए। तो एरर कहाँ था, ऑप्शन सी। देखो एरर डिटेक्शन में बच्चों मैं कहता हूँ हमेशा एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम करते हुए चलो। यू ऑल हैव बीन, यहाँ तक है पार्ट में, कोई गलती नहीं। यू के साथ ऑल भी सही है, फिर हैव बीन भी। सो नाइस टू अस एंड, चलिए जी यहाँ तक भी सही है। वी हैव इंजॉयड आवर सेल्फ्स स्टडी टुडे। अब देखो इंजॉय के केस में दो बातें होती हैं, जब भी वर्ब इंजॉय यूज़ हो, या तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। क्या दोनों बातें पॉसिबल है? नहीं जी, दोनों बातें पॉसिबल नहीं। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ओमिट करते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। यू ऑल हैव बीन सो नाइस टू अस एंड वी हैव इंजॉयड आवर सेल्फ स्टडी टुडे। देखो स्टडी क्या है, वी तो एक सब्जेक्ट हो गया, ये कौन नाउन आ गया, तो क्या ये सब्जेक्ट होगा? नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट होगा। इंजॉय के बाद जब ऑब्जेक्ट मौजूद है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ सेल्फ नहीं होना चाहिए था, खाली क्या होना चाहिए था, ओवर स्टडी टुडे। गलती कहाँ है, सेल्फ में। और रूल याद रखो, अलग से नोट करते रहना। इंजॉय के बाद दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मौजूद नहीं होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। गलती किसमें, सी ऑप्शन। संता ही न्यू द वे टू इट एंड अ सर्वेंट फॉलोइंग हिम। तो देखो बात हो रही है पास्ट टेंस की, ही के साथ क्या लगा है, न्यू, द वे टू इट एंड अ सर्वेंट, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो फॉलोइंग कहाँ से आ गया भाई, फॉलोड होगा। बहुत आसान एरर था। कह रहे हैं द बिग बॉय लुक कर रहे हैं एट हिम एंड बिलीव इट अगेन। देखो बिग बॉय के साथ लुक है यानी पास्ट फॉर्म, एट हिम एंड बिलीव इट अगेन आगे भी पास्ट फॉर्म है। तो मेरे भाई कोई एरर ही नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन डी, नो एरर। द बिग बॉय लुक एट हिम एंड बिलीव इट। द किंग कॉल्ड वन ऑफ द वाइजेस्ट स्कॉलर एंड आस्क्ड हिम व्हाट द वर्ड मीन। पुराने ज़माने के किंग ऐसे ही होते थे, स्कॉलर को बुलाते थे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो बात हो रही है द किंग कॉल्ड वन ऑफ द वाइजेस्ट स्कॉलर। अब देखो रूल ये कहता है कि जब भी बात वन ऑफ की बात हो रही है तो वन ऑफ का मतलब क्या है, बहुत सारों में से कोई एक, हमेशा फॉलो होगा प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर बात हो रही है द किंग कॉल्ड वन ऑफ द वाइजेस्ट स्कॉलर। ये स्कॉलर कहाँ से आ गया, बात होनी चाहिए वन ऑफ द वाइजेस्ट स्कॉलर्स। बहुत सारे जो वाइजेस्ट स्कॉलर्स हैं उनमें से किसको बुला रहा है, एक को बुला रहा है। ठीक है, एक में से एक को कैसे बुलाएगा, बहुत से में से एक को बुला रहे हैं, तो स्कॉलर्स यहाँ है गलती।